हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज मेरा यूट्यूब पर पहला दिन है। अगर बोलने में कहीं कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। धीरे धीरे सब बेहतर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आजकल जो है आपको पॉलिटी के टीचर एक से बढ़कर एक मिलेंगे। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ऐप पे भी अवेलेबल है, और उनका जो कंटेंट भी है हर जगह मिल जाएगा आपको। लेकिन असली परेशानी यह है कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं सभी, लेकिन रिवीजन कोई नहीं करते हैं। और बिना रिवीजन किए लंबे समय तक याद रखना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने ये छोटा सा रिवीजन का सीरीज़ शुरू किया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हर टॉपिक को एक छोटे छोटे वीडियो में उसको प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, एक अच्छे डायग्राम और फ्लो चार्ट के माध्यम से, ताकि आपका रिवीजन तेज़ी से हो जाए और लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो हमने जो ये पीडीएफ यानी कि डायग्राम और फ्लो चार्ट का जो पीडीएफ तैयार किया है, मैंने नवीन सर जो यूट्यूब पे RWA पे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे उनका फ्री बैच है अभी जो लॉन्च किए थे, यानी कि फाउंडेशन बैच पॉलिटी का, एसएससी का। तो मैंने वहाँ से फाउंडेशन बैच एक बार पढ़ रखा है। उसके बाद मैंने उसका शॉर्ट नोट्स बनाया। उसके बाद आप लोगों को ये डायग्राम सामने में दिख रहा है। मैंने अच्छी तरह से फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज किया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को बेहतर समझाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा होगा संविधान से, बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज का जो टॉपिक होगा यानी कि संविधान क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिखित संविधान और लिखित संविधान कहाँ का है, भारत का संविधान लिखित क्यों माना जाता है, उस पर बात करेंगे, और इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं उस सब पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा संविधान संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन विधान। अगर सम का मतलब हम लोग देखते हैं, सम मतलब होता है समान, और विधान मतलब होता है कानून, यानी कि समान कानून। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाता है नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने में क्या हो, आवश्यक हो। नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने में आवश्यक हो, उसको हम लोग संविधान कहते हैं। इसके बाद आ जाता है हम लोगों का राज्य व्यवस्था, कि राज्य व्यवस्था किसको कहते हैं। तो राज्य व्यवस्था उसको कहते हैं कि संविधान को व्यवहार में लाना ही क्या होता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि संस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्थाएं तीन प्रकार के होते हैं, संवैधानिक, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक। संवैधानिक संस्थाएं किसको हम लोग कहते हैं कि संविधान में जिसका जिक्र हो उसको हम लोग संवैधानिक संस्थाएं बोलते हैं, और जिसका जिक्र संविधान में नहीं हो उसको हम लोग गैर संवैधानिक बोलते हैं। असंवैधानिक संस्थाएं वो होती है जो संविधान का उल्लंघन करता है, जैसे में माओवादी संगठन हो जाता है, आतंकवादी संगठन हो जाता है, ये सब क्या करता है, संविधान का उल्लंघन करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि संविधान जो है लिखित होता है या अलिखित। अगर लिखित है तो कहाँ का लिखित है और कहाँ का अलिखित है। चलिए इस पर बात करते हैं। तो लिखित संविधान जो होता है, यानी कि लिखित संविधान में क्या होता है, लिखित का अंश ज़्यादा होगा और अलिखित में लिखित का अंश कम होगा। लिखित का अंश क्या होगा, कम होगा। फिर किसका ज़्यादा होगा, अलिखित अंश ज़्यादा होगा, यानी कि बिना लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा बट कम होगा। उसके बाद लिखित संविधान जो होता है वो निर्मित होता है और अलिखित संविधान विकसित होता है। ये दोनों में डिफरेंट है। लिखित संविधान जो है वो लागू होने का डेट होता है, लेकिन अलिखित में ऐसा कोई डेट नहीं होता है। लिखित संविधान एकात्मक होता है, संघात्मक होता है और अर्धसंघात्मक होता है, ये तीनों होता है। लेकिन अलिखित संविधान हमेशा एकात्मक होता है। लिखित संविधान का जो न्यायपालिका होता है वो शक्तिशाली होता है, लेकिन अलिखित संविधान में विधायिका शक्तिशाली होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हैं कि जो संविधान है वो कठोर है कहाँ का, यूएसए का, और लचीला कहाँ का है, श्रीलंका का। और हम अपना इंडिया की बात करते हैं तो ये इन दोनों के बीच में है, यानी कि ना कठोर है ना लचीला है, इन दोनों के बीच में है हमारा इंडिया का संविधान। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार किसको हम लोग कहते हैं।
तो एकात्मक सरकार वो होता है जो शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, जहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण होता है उसको हम लोग एकात्मक सरकार कहते हैं। और संघात्मक सरकार उसको कहते हैं जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, उसको हम लोग संघात्मक सरकार कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कि भारत का जो संविधान है वो अर्धसंघात्मक है या फिर यहाँ पे हम लोग अभी देखे थे कि एकात्मक है, संघात्मक है या अर्धसंघात्मक है। तो भारत का जो संविधान है वो कैसा है, अर्धसंघात्मक है। ठीक है। उसके बाद अगर अर्धसंघात्मक है तो ये किसने कहा था कि भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है, ये कहा था केसी वियर ने। और भारत का संविधान सहकारी संघवाद है, ये किसने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। इसी में है कि भारत का जो संविधान है केंद्रीकरण के साथ में संघ, ये किसने कहा था, तो एवर जेनिक्स ने कहा था। उसके बाद भारत का संविधान जो है राजतंत्र है या लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र है। ठीक है, भारत का संविधान लोकतंत्र है, ना कि राजतंत्र। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि परिसंघ किसको कहते हैं। परिसंघ का इंग्लिश होता है कन्फेडरेशन, और संघ का इंग्लिश होता है फेडरेशन, और एक संघ का इंग्लिश होता है यूनियन। परिसंघ जो होता है वो कमजोर होता है, वो कभी भी अलग हो सकता है। क्या कभी भी अलग हो सकता है, यानी कि राज्य कभी भी टूटकर अलग हो सकता है। अगर संघ की बात करते हैं तो वहाँ पे संघ जो होता है ये भी कभी भी टूटकर अलग हो सकता है, हालांकि इससे थोड़ा सा ये मजबूत होता है। यानी कि राज्य इसमें भी क्या होता है, अलग हो सकता है, संधि को इसमें बस तोड़ना होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यूनियन पे। यूनियन जो होता है वो सबसे मजबूत होता है, इसमें राज्य कभी भी अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते हैं, ये टूट नहीं सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि लिखित संविधान, जो हम लोगों का यहाँ से टॉपिक था। हालांकि ये जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है और किसने कहा था, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद उसके पहले भी हम लोग जो बात किए थे कि ये निर्मित है, विकसित है, एकात्मक संघात्मक, ये शक्तिशाली होता है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो अब हम लोगों का जो आया टॉपिक वो है कि लिखित संविधान के बारे में। लिखित संविधान जो है सबसे छोटा कहाँ का है, तो मोनाको का है। तो मोनाको का सबसे छोटा है, और इसमें भी हम लिखे हैं सबसे छोटा यूएसए का है। दोनों में डिफरेंट ये रहेगा कि मोनाको का जो संविधान है वो शब्दों के आधार पे है, और यूएसए का जो संविधान है वो छोटा है अनुच्छेदों के आधार पे। अनुच्छेद इसमें कितने हैं, 7, और इसमें शब्द कितने हैं, 3814 शब्द हैं। अगर यूएसए का शब्द की बात करें 7762 शब्द हैं। तो हमारा जो इंडिया है ये सबसे बड़ा संविधान है, ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें शब्द की बात करते हैं तो 1,17,369 शब्द हैं। आर्टिकल 395 है, वर्तमान में अभी 448 है। ये कई बार पूछा गया है कि सबसे छोटा संविधान कहाँ का लिखित संविधान है। सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है अनुच्छेदों के आधार पे, तो हम लोग बोलेंगे यूएसए। अगर वहीं पे पूछेगा सबसे छोटा संविधान शब्दों के आधार पे कहाँ का लिखित संविधान है, यानी कि लिखित संविधान सबसे छोटा शब्दों के आधार पे कहाँ का है, तो वो हम लोग बोलेंगे मोनाको। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हम लोगों का अलिखित संविधान जो होता है। किन किन देशों में अलिखित संविधान है, ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, कनाडा में अलिखित संविधान है, न्यूजीलैंड में अलिखित संविधान है, सऊदी अरब में अलिखित संविधान है, और इजराइल में भी अलिखित संविधान है। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन जो संविधान था अलिखित वो कहाँ का था, तो ब्रिटेन का था। ठीक है। इसी में हमसे पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे पुराना संविधान जो है वो कौन है। एशिया का सबसे पुराना संविधान वो जापान का है, इसको हम लोग मीजी संविधान भी कहते हैं। ये कब बना था, 1889 ईस्वी में बना था। और सबसे नया संविधान अगर पूछेगा तो क्यूबा को बोलेंगे, ये 2019 में। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का कल हम लोग कल से देखेंगे। तो आप लोगों को ये रिवीजन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो संविधान है वो इंग्लिश में किसने लिखा था, हिंदी में किसने लिखा था, और फिर इससे जुड़ी और भी बातें हम लोग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।